हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें इस क्वेश्चन का हल करना है और उसकी जांच करनी है। इसका पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें 3x चर है और 2x भी चर और 18 अचर है, क्योंकि अल्फाबेट वाली संख्या की जात जो भी संख्या होती है वो चर कहलाती है और जो संख्या ओनली पर संख्या होती है वो अचर कहलाती है। इसको हमें हल करने के लिए चर और अचर को एक तरफ करना पड़ता है, यानी कि पक्षांतरण करना पड़ता है। तो हमें लिखना है 3x, ये संख्या इधर प्लस की है तो इधर आने पर ये माइनस की हो जाती है। तो ये हम लिखेंगे 3x माइनस 2x बराबर 18, क्योंकि यहाँ पे ओनली पर 18 ही बचा है। अब हमें 3x में से 2x जाने पर x ही बचता है, चाहे हम 1x लिखे या x लिखे। तो हम लिख देते हैं x बराबर 18, ये इसका आंसर है। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच करने के लिए हम लिख देंगे जांच x बराबर 18 रखने पर। हमें जांच करने के लिए एक्स जो भी अल्फाबेट होते हैं उनकी जगह पर हमें जो आंसर आता है उसको रखना होता है। तो हम लिखेंगे जो प्रश्न क्या है 3x बराबर 2x प्लस 18। अभी हमें क्या करना है, ये इस x की जगह 18 लिखना है। तो 3x ब्रैकेट में 18 बराबर 2x फिर ब्रैकेट में 18 प्लस 18। तो अब हमें 3 को 18 से इंटू करना है, तो 3 को 18 से इंटू करने पर आता है 54 बराबर, इसमें 2 को 18 से गुणा करना है तो इस तरह आ जाएगा 36 प्लस 18 भी है तो इसमें 18 भी लिखना है। 54 बराबर 36 प्लस 18 54 होता है 54। अब हमें जांच करने पर आंसर को बताओ कैसा आता सही, जो संख्या दोनों तरफ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें हम लिख देंगे नीचे LHS बराबर RHS। इसका दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। हमें वापिस से इसमें चर और अचर को एक तरफ करना है, तो हम डाल देते हैं हल। इसमें डालेंगे 5t, ये संख्या इधर प्लस की है तो इधर आने पर ये माइनस की हो जाएगी, तो इधर लिख देंगे 5t माइनस 3t। यहाँ भी बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा के ये संख्या माइनस पाँच है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -5, और ये यहाँ पे माइनस की है तो ये इधर आने पर प्लस की हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +3। तो दोस्तों अब हमें 5t माइनस 3t करने पर 5 में से 3 जाने पर 2 बचते हैं, तो हमें लिख देना है 5t माइनस 3t 2t बराबर, ये दोनों दोस्तों माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो हमें 5 में से 3 जाने पर हमें सोचेंगे -2t 2 बच गए यहाँ पे। तो फिर हमें t यहाँ पे है तो ये संख्या यहाँ पे इंटू में है, परंतु ये संख्या यहाँ पे जाने पर भाग में हो जाएगी, तो हमें लिखना है t बराबर -2/2। दोस्तों माइनस और प्लस माइनस होता है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। हमें इन दोनों को काटने पर -1 ही आएगा, क्योंकि 2 के पलटे में 2 एक बार में आता है, तो t का आंसर आ जाएगा -1। हमें जांच करने के लिए t की जगह पे लिखना है -1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे जांच t बराबर -1। दोस्तों क्वेश्चन क्या है 5t, तो 5t की जगह हम लिख देंगे -1 -3 बराबर 3 की t की जगह लिख देंगे -1 फिर -5। हमें क्या करना है -5 को -5 को -1 से इंटू करना है, तो इधर आएगा -5, ये माइनस की वापस से इसको वैसे कैसे लिख देंगे तो आएगा -3 बराबर लगाएंगे, ये होगा इसको इससे गुणा कर देंगे आएगा -3,
ये -5 है तो इसको -5 ही लिख देंगे। दोस्तों माइनस और माइनस हमेशा प्लस होती हैं, तो हमें इन दोनों को संख्या को प्लस करना है, परंतु आंसर माइनस में ही आएगा। हमें इन दोनों को प्लस करना है परंतु आंसर माइनस में ही आएगा। तो इसका हो जाएगा -5 प्लस -3 आता है हमेशा -7 बराबर, इधर भी -3 प्लस -5 इधर भी आ जाएगा -7। हमें पहले पिछली बार की तरह नीचे लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS। अगर हम ये LHS बराबर RHS नहीं लिखते हैं तो हमारे बोर्ड में नंबर कट जाते हैं। दोस्तों इसका तीसरा क्वेश्चन है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। अब हमें वापिस से चर और अचर को एक तरफ करना है यानी कि पक्षांतरण। तो हम यहाँ पे डाल देंगे हल, इधर लिख देंगे 5x, इधर ये संख्या प्लस में तो इधर आने पर हो जाएगी -3x बराबर, ये 5 यहाँ पे प्लस में है तो इधर भी ये प्लस में ही रहेगा +5, ये 9 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आने पर ये हो जाएगा -9। दोस्तों 5 में से 3 जाने पर बचते हैं 2, तो इधर लिख देंगे हम 2x बराबर। दोस्तों आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाए तो हमें इनको दोनों को माइनस करना है और इसका आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -4, फिर लिख देंगे ये यहाँ पे इंटू में तो यहाँ पे जाने पे भाग में हो जाएगा तो लिख देंगे x बराबर -4/2। ये दोनों कट रहे हैं 2 के पार्ले से कितनी बार, 2 बार। इधर भी माइनस का आंसर आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर में लिख देंगे हम x बराबर -2, इसका आ गया आंसर। अब हमें करनी है इसकी जांच, तो जांच में लिख देंगे जांच में आइए 5 ब्रैकेट में लिख देंगे ये आंसर को 2x प्लस 9 बराबर का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि हमारे पे चिन्ह है, फिर लिख देंगे 5 प्लस 3 ब्रैकेट में लिख देंगे -2। दोस्तों इन दोनों को इंटू करने पर ये माइनस है तो इसका आंसर आ जाएगा -10। ये प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे +9 बराबर, यहाँ पे +5 है फिर ये इसको इसके इंटू करने पर आएगा प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो इधर आएगा 6 -6। दोस्तों इसमें माइनस की संख्या बड़ी है और इसमें माइनस की संख्या बड़ी है तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, तो इसका हो जाएगा -1 बराबर, इसका भी 5 में से 1 जाने पर बचेगा -1 और इसको भी -10 में से +9 जाने पर बचता है -1, इसमें बच जाएगा -1। हमें नीचे लिखना है हर बार की तरह LHS बराबर RHS। अब इसका चौथा क्वेश्चन है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। इसमें वापिस से पक्षांतरण करना है तो हम लिख देंगे 4z, इधर ये 2 माइनस प्लस का है तो इधर आने पर हो जाएगा -2z बराबर, इधर 6 प्लस में तो इधर लिख देंगे 6, इधर ये 3 प्लस में तो इधर आके हो जाएगा ये माइनस, तो हम लिख देंगे इधर -3। अब हम इनको माइनस कराएं, 4 में से 2 जाने पर बचते हैं 2 तो हम लिख देंगे 2z बराबर, 6 में से 3 जाने पर बचते हैं 3 तो हम लिख देंगे 3। अब ये यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे जाने पर हो जाएगी भाग, तो हम लिख देंगे z बराबर 3 × 2। दोस्तों इनका भाग कोई सी संख्या से नहीं जाता है तो इसका आंसर यही आ जाएगा क्योंकि इनका भाग किसी संख्या से नहीं जा रहा। अब हमें करनी है इसकी जांच, तो यहाँ पे डाल देंगे हम जांच z बराबर 3/2। अब जांच में z की जगह हम लिख देंगे 3/2, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लिख देंगे 4 ब्रैकेट में 3/2 प्लस 3 बराबर 6, फिर वापिस से ब्रैकेट में 3/2 ब्रैकेट में। अब हमें लिखना है इधर ये इन दोनों को इंटू करने पर आता है 6, तो इधर लिख जाएंगे 6 प्लस 3 बराबर, इधर 6 है तो हम लिख देंगे 6 और इन दोनों को इंटू करने पर आएगा 6, 3 गलत हो गया 3, 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9 बराबर में ये 6 प्लस 3 कितने होते हैं 9, LHS बराबर RHS। हमारा इसका आंसर आ जाएगा 9 बराबर 9। दोस्तों इसका 5वां क्वेश्चन है 2x - 1 बराबर 14 - x।
हमें हर बार की तरह इसमें पक्षांतरण करना है, तो हम लिख देंगे 2x, ये x यहाँ पे माइनस का है तो इधर आने पर हो जाएगा प्लस का, प्लस x बराबर, यहाँ पे 14 प्लस का है तो हम यहाँ पे भी 14 प्लस का ही लिख देंगे 14, यहाँ पे एक माइनस का है तो इधर आने पर हो जाएगा प्लस का, इधर लिख देंगे हम प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस करने पर होता है 3x, 2x को 1 से प्लस करने पर होगा 3x बराबर 14 प्लस 1 होगा 15। अब यह इसको इधर ले जाने पर हो जाएगा भाग में, तो हम कर देंगे x बराबर 15/3। दोस्तों ये 3 के पार्टे में 15 5 बार आते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 5। अब इसकी करनी है हमको जांच, तो इधर डाल देंगे जांच, जांच x बराबर 5। अब इसके क्वेश्चन के अनुसार हम लिख देंगे 2 ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट बंद -1 बराबर 14, फिर इधर यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब दोस्तों 2 को 5 से इंटू करने पर होगा 10, 10 -9 1 -1 बराबर 14 -5, ऐसे ऐसे ये उतर जाएगा। अब ये 10 में से 1 जाने पर होगा 9, तो इधर लिख देंगे हम 9 बराबर 14 में से 5 जाने पर होता है 9, तो इधर भी लिख देंगे हम 9। फिर इसका आंसर आएगा LHS बराबर RHS, इसका आंसर आ जाएगा 9 बराबर 9। दोस्तों इसका छठा क्वेश्चन है 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 ब्रैकेट बंद +7। अब हम दोस्तों इसमें पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, तो हम इधर उतार देंगे 8x + 4 बराबर, दोस्तों ब्रैकेट हल करने के लिए हम पहले इसको इससे गुणा करेंगे फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो पहले 3 को x से गुणा करने पर हो जाएगा 3x, फिर इधर माइनस का चिन्ह तो लगा देंगे माइनस का चिन्ह, फिर 3 को -1 से गुणा करने पर हो जाएगा -1 3 -3 + 7। अब इसका हमें करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो इधर लिख दे पक्षांतरण करेंगे तो 8x, इधर 3x प्लस का है तो इधर आने पर हो जाएगा माइनस का, -3x बराबर का चिन्ह लगा के इधर पहले -3 है तो लिख देंगे -3 + 7, इधर ये 4 प्लस का है तो इधर आने पर हो जाएगा -4। दोस्तों जिधर भी चिन्ह दो संख्याओं के चिन्ह चेंज रहते हैं तो वो दोनों संख्या जुड़ती हैं, तो इधर -3 और -4 के चिन्ह सेम है तो ये दोनों जुड़ेगी, परंतु इनके चिन्ह माइनस के यहाँ पर ही रह जाएंगे, तो हम लिख देंगे 5x, क्योंकि 8 में से 3 जाने पर 5x ही बचेंगे बराबर, ये दोनों हो जाएगी तो 7 - 7, फिर लिख देंगे हम 5x बराबर 7 में से 7 जाने पर 0 ही रहेंगे तो लिख देंगे 0। अब हम लिख देंगे x बराबर 0/5। दोस्तों आप ये बात सदैव याद रखना कि 0 दुनिया की कोई सी भी संख्या से गुणा है वहाँ पे आंसर 0 ही आता है, चाहे 0/10 कर लो चाहे 0/1000 कर लो, आंसर 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 में से गुणने पर 0, तो x का आंसर आ जाएगा हमारे 0। अब करेंगे हम इसकी जांच, जांच में हमको x की जगह पे लिखना पड़ेगा 0, तो हम लिख देंगे 8 ब्रैकेट में 0 + 4 बराबर 3 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 0 - 1 ब्रैकेट बंद +7। अब दोस्तों 0 को 8 से गुणा करने पर 0 ही आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 + 4 बराबर, इधर भी 3 को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा, तो इधर लिख देंगे हम 0, 30 को इससे गुणा करने पर मतलब 3 को 1 से गुणा करने पर आएगा -3, तो -3 यहाँ पे +7 है तो लिख देंगे +7, तो 0 को इससे गुणा करने पर 4 से 5 4 ही आएगा, तो हम लिख देंगे 4 बराबर, 0 को -3 से प्लस करने पर -3 ही आएगा, तो हम लिख देंगे -3 + 7। अब लिख देंगे यहाँ पे 4 है तो लिख देंगे 4 बराबर, -3 में से 7 जाने पर बचेंगे 4, तो हम लिख देंगे इधर LHS बराबर RHS, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 बराबर 4। इसका 7वां क्वेश्चन है x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें करना होगा वज्र गुणा। तो हम डाल देते हैं हल, इसमें डाल देते हैं x बटे एक, x के नीचे कोई नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। तो x बटे एक बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10 ब्रैकेट 1। दोस्तों ये x को 5 से गुणा करने पर आएंगे 5x, और बराबर का चिन्ह लगा के 4 को 1 से गुणा करने पर 4 ही आते हैं। और अब 4 को 1 से गुणा करने पर आएंगे 4x, प्लस 4 को 10 से गुणा करने पर आएंगे 40। अब करना है इनका पक्षांतरण, तो आएगा 5x माइनस 4x बराबर 40। अब दोस्तों 5x से 4x जगह पर आएगा 1x, यानी x बराबर 40। इसका आंसर होएगा 40। अब हमें करनी है इसकी जांच, तो इधर डाल देते हैं जांच x बराबर 40। जहाँ पे x है वहाँ पे 40 लिखना है, तो हम इधर लिख देंगे 40 बराबर 4/5 ब्रैकेट में 40 प्लस 10। तो दोस्तों पहले करते हैं ब्रैकेट डाल, तो हम लिख देंगे 40 बराबर 4/5, 40 और 10 होते हैं 50, 5 से ये कट जाएंगे 10 बार में। तो अब लिख देंगे हम 40 बराबर 4 × 10, 40 बराबर 4 को 10 से गुणा करने पर आएंगे 40। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 40 बराबर 40। और हमको नीचे लिखना जरूरी रहता है LHS बराबर RHS। दोस्तों इसका 8वां क्वेश्चन है 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम हर बार की तरफ पक्षांतरण करेंगे। यहाँ पे लिख देते हल, इधर आएगा 2x प्लस 3। दोस्तों इधर ये संख्या प्लस की है तो इधर आने पर ये माइनस हो जाएगी, माइनस 7x बटे 15 बराबर, यहाँ पे 3 प्लस के तो यहाँ पे भी 3 प्लस के आएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस का। दोस्तों अब हमको इनको करने के लिए इन दोनों का पक्षांतरण ले, मतलब एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का इसका एलसीएम आएगा 15। तो दोस्तों 15 × 3 करने पर आएगा 5, 5 को 2 से गुणा करने पर आएगा 10x, माइनस 15 के पहले 15 था एक बार, और इसको 7 से गुणा करने पर आएगा 7x बराबर 3 में से 1 जाने पर आएगा 2। अब दोस्तों 10x में से 7x जाएंगे तो 3x बटे 15 बराबर 2। दोस्तों इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और अब हमको इसको करना है वज्र गुणा। तो दोस्तों 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x, और बराबर का चिन्ह लगा के 15 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 30। अब हमको लिखना है x बराबर, ये यहाँ पे इंटू में थी, यहाँ पे आने के भाग में हो जाएगी 30 बटे 3। दोस्तों 30 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 10। अब इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 10। अब हमको करनी है इसकी जांच, तो हम लिख देंगे इधर जांच x बराबर 10। अब हमको x की जगह 10 रखना है, तो हर बार की तरह हम कर देंगे इधर x की जगह 10 ब्रैकेट में 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 वापिस से ब्रैकेट में 10 बटे 15 प्लस 3। दोस्तों ये दोनों संख्या 5 ही बार कट रही है तो हम इसको काट देंगे, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 2। अब हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 20 बटे 3 प्लस 1 बराबर, और 7 को 2 से गुणा करने पर आता है 14 बटे 3, और इधर है प्लस में 3। अब इनके नीचे तो कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे, और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम आएगा 3, तो 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 1 को 20 से गुणा करेंगे तो इधर आएगा 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इधर 1 को 3 से गुणा करने पर आएगा 3, और 3 को 1 से गुणा करने पर आएगा 3, तो इधर लिख देते 3। इधर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे भी एक 3 का एलसीएम आएगा इसका भी, तो इधर लिख देंगे 3। अब दोस्तों 3 को 3 × 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 14 से करेंगे तो 14, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और हम 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को हम जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब दोस्तों 21 प्लस 3 होंगे 23 बट
3 बराबर 14 प्लस 9 होंगे 23/3। दोस्तों इसका आंसर आएगा 23/3 बराबर 23/3। और हम हर बार की तरह नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। इसका आंसर आएगा 23/3 बराबर 23/3। दोस्तों इसका नंबर क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। दोस्तों हमारे बार की तरह इसमें भी पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हल। 2 यहाँ पे प्लस के तो यहाँ पे लिख देंगे 2y प्लस, यहाँ पे दोस्तों y माइनस के हैं तो इधर आने पर हो जाएंगे प्लस y बराबर 26/3। दोस्तों यहाँ पे 5/3 प्लस के हैं तो इधर पर आने पर ही हो जाएंगे माइनस के, माइनस 5/3। दोस्तों 2y प्लस y होंगे 3y बराबर इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। ऊपर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 26 करेंगे 26 माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 और 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा। दोस्तों इधर आएगा 3y बराबर 21/3। दोस्तों ये 3 के बारे में कट रहा है क्योंकि 3 7 है 21 होता है तो इसका इधर आएगा 21। अब y बराबर 3y बराबर 7। अब दोस्तों ये से इधर इंटू है तो इधर जाने पर भाग तो इधर लिख देंगे हम y बराबर 7/3। दोस्तों इसका आंसर आएगा 7/3 क्योंकि इन दोनों का भाग नहीं आता। अब लिखेंगे इसकी जांच y बराबर 7/3। दोस्तों अब हमें y की जगह पर लिख देंगे 7/3 तो इधर आएगा 2 ब्रैकेट में 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। दोस्तों 2 को 7 से इंटू करने पर आएगा 14 तो इधर आएगा 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। दोस्तों 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 1, 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 1 और 1 को 14 से गुणा करने पर आएगा 14। इधर प्लस का चिन्ह है तो हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 1 और 1 को 5 से गुणा करने पर आएगा 5 बराबर इन दोनों का एलसीएम होगा 3। तो 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 3 1 और 1 को 26 से गुणा करने पर आएगा 26। इधर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और 3 को 3 से गुणा करने पर आएगा 1 और 1 को 7 से गुणा करने पर आएगा 7। 14 प्लस 5 होंगे 19 तो इधर आएगा 19/3 बराबर 26 में से 7 जाएंगे तो 19/3 ही आएगा तो इधर आएगा 19/3। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 19/3 बराबर 19/3। तो हर बार की तरह हम लिख देंगे नीचे LHS बराबर RHS। तो इसका 10वां क्वेश्चन है Tmen बराबर 5m माइनस 8/5। तो हम इसकी हर बार की तरह करेंगे पक्षांतरण। Tmen माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। दोस्तों इधर आएगा माइनस 2m बराबर माइनस 8/5। दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम लिख देंगे वापिस से 2m बराबर 8/5। अब दोस्तों हम इसको 2 को यहाँ पे गुणा लिख देते हैं तो हम लिख देंगे m बराबर 8/5 इंटू 2। दोस्तों 2 कट जाएगा 4 बारी में। अब इसका आंसर आएगा m बराबर 4/5। अब दोस्तों हम करेंगे इसकी जांच m बराबर 4/5। दोस्तों इधर आएगा 3 ब्रैकेट में 4/5 ब्रैकेट बंद बराबर 5 ब्रैकेट में 4/5 माइनस 8/5। दोस्तों जब 4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12/5 बराबर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 20 तो इधर आएगा 20/5 माइनस 8/5। दोस्तों इधर आएगा 12/5 बराबर 20 में से 8 जाने पर आएंगे दोस्तों 12 तो इधर भी आ जाएगा 12/5। दोस्तों इसका आंसर आएगा 12/5 बराबर 12/5। तो हर बार की तरह हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS।
अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद।